आइए स्टूडेंट, आज हम ए स्टैंडर्ड का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हमें कविता और कविता की समझूती दी और दूसरे पार्ट में हम कविता गा के आपको सुनाएंगे। ओके, तो चलो हम कविता गाते हैं। आइए स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में आगे के पार्ट में कवि परिचय और कविता का जो मर्म, जो समझूती है वो समझ लिए। अब हम दूसरे पार्ट में कविता गाएंगे। ओके, तो आइए हम कविता गाते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंग नई तरंगे, वही आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ व्यग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नया गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगल ध्वनियों से कुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नूतन मंगल ध्वनियों से कुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, सरस्वती का पावन मंदिर सुख संपत्ति तुम्हारी है। तुमसे ही हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवी आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण धरो। है ना सुंदर कविता? तो इस कविता के कवि परिचय जो कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जो साहित्यकार, उन्होंने खंड काव्य बहुत लिखे हैं, खंड काव्य लिखे हैं, कई सारे बाल कविता कहानी भी लिखी है। तो इस कविता में आप सबको पहले कवि परिचय लिखना है और उसके बाद कविता लिखनी है और उसके बाद शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ तो आपको टेक्स्ट बुक में से लिखने हैं, शब्दार्थ 2 बार लिखने हैं और क्वेश्चन आंसर आपको वर्कबुक की PDF में से देखकर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, बाय।